हूँ अनीता हसनंदानी। मेरी बूढ़ी माँ और गरीब बाप का सपना है कि मैं कॉमेडी सर्कस के हर सीजन में अपनी जगह बनाऊं। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा कम कपड़े ही पहनूंगी। वैसे मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए TANGE टांगे और भेज दीजिए कॉमेडी सर्कस का जादू पर। ये कॉमेडी सर्कस की नहीं, किसी रियलिटी शो की लैंग्वेज लगती है। तो आज रियलिटी शोज की असली रियलिटी के साथ यू ऑल वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। और हमारे रियलिटी शो स्पेशल में सबसे पहले स्वागत केबीसी की हॉट सीट से भी ज्यादा हॉट हंसी की बिग बॉस अर्चना पुरन सिंह, और जिनकी जवानी और कमेंट्स में है 10 का दम, शेखर सुमन। तो चलिए देखते हैं कौन किसकी रियलिटी दिखाता है। बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। पकाना एक बहुत ही खास कला है। कुछ लोग खाना पकाते हैं और कुछ लोग भेजा पकाते हैं। हमारे मास्टर शेफ कर रहे हैं ये दोनों काम। खाना पकाते हुए दिमाग की दही बना रहे हैं। प्लीज वेलकम कपल एज मास्टर शेफ विद मुक्ति एज वेरियस कैरेक्टर्स। शेखर जी, मैंने कॉमेडी करनी छोड़ दी है। देखिए साले मेरे को टिश्यू पेपर पे लिख लिख के स्क्रिप्ट देते थे। ऐसी स्क्रिप्ट का मेरा दिल करता है फाड़ दूं इसको मैं। ये देखो। Not bad. ऐसे ही नहीं, मैंने ऐसे ही एक दिन गुस्से में स्क्रिप्ट फाड़ दी, उसमें से अंडा निकल आया। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे साइन दिया ये कि आप ये सब छोड़ के ऐसे काम करो, तो फिर मैंने ये अंडा बना लिया। ये देखो। शेखर जी एक बात बताऊं, ये मैंने नया चैनल ज्वाइन कर लिया, आपको पता है, पप्पू मुन्नी चैनल। ये सोनी टीवी वालों मैंने बड़ा दुखी किया था मुझे। मैंने खुद का रियलिटी शो शुरू कर दिया है, ब्लास्टर शेफ। तो सबसे पहले देखते हैं कौन पकाने आ रहा है। ठाकुर तू बाद में आना, पहले मेरी पार्टनर आने दे। जोरदार तालियां ब्लास्टर शेफ में। ब्लास्टर शेफ आइए मैडम। हाय, मैं इस शो में एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुई हूँ। साला होस्ट करते हम मर जाए, सिलेक्शन किसी और ने कर ली। खैर मैडम आइए, आपका इस शो में स्वागत है जिसका नाम है ब्लास्टर शेफ। जोरदार तालियां। ब्लास्टर नहीं, मास्टर शेफ। नहीं, मास्टर शेफ पहला सीजन था मैडम, ये दूसरा सीजन है। मास्टर के बाद ब्लास्टर आता ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उस हिसाब से। पहले सीजन में तो अक्षय कुमार थे ना। और मैडम पता क्या होता है, जब भी किसी बड़े कलाकार ने जाना होता ना, पहले छोटे को माहौल बनाने के लिए भेजते हैं। तो मैंने पहला सीजन इसलिए उससे करवाया। और वैसे भी उसको आता है कि मैडम 4 करोड़ रुपए एक एपिसोड का लेता है। शाम को जाते वक्त इतनी सी भिंडी बना के जाता है। वो भिंडी खा लो, आदमी का 2 नंबर जाने को दिल नहीं करता। करोड़ों का माल कौन बाहर निकाले सर जी। खैर मैडम क्या आप बताइए, आप शो पे आने से पहले क्या क्या तैयारी करके आई हैं आप? कोई कैसे खास तैयारी तो मैंने खाली शेखू के लिए ही करी है। मैंने फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग, थ्रेडिंग सब करवा दी मैंने। हम लोग हफ्ता हफ्ता काम करते मर जाते हैं, आके शेखू क्या मतलब तेरा? मेरी बात सुनो इधर। इधर ये वाली डिश की जजमेंट हो रही है, ये वाली डिश की नहीं। ऐसा हम मानते हैं, बाकी तो जो कर रही है बाकी सही कर रही है, लगी रहे। शेखर जी माफ कीजिएगा, आज लड़की पूरे कपड़ों में ले आए। आज आप इसको देख के एंजॉय कर लो, नंगी है पिंडी। आपको पता है ये चैनल का नाम है ना पप्पू मुन्नी, ये भी उसी के बच्चों के नाम पे है, पप्पू मुन्नी चैनल। कौन जानता है इन्हें, है? अरे कौन नहीं जानता पप्पू मुन्नी को, सबको पता है। पप्पू पास हो गया, मुन्नी बदनाम है वही। मैं क्या बताऊं आपको अपना दुख भरी कहानी। मेरा मैं बड़े चैनलों के पास लेके गया अपना फॉर्मेट। मैं सबसे पहले आस्था चैनल के पास गया, मुझे कहते हैं धार्मिक चैनल है, कोई सब्जी नंगी नहीं आनी चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं मतलब चपातियों को घूंघट में ले जाऊं कि मैं बैंगन को पेटीकोट पहना के ले जाऊं? बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैडम? आप
भी ना इतने बड़े बेवकूफ हो, धार्मिक चैनल के पास थोड़ा जाना चाहिए था, किसी मॉडर्न चैनल के पास चला अरे जाना चाहिए था। मॉडर्न चैनल के पास भी गया था मैं एफटीवी के पास गया। मेरे को बोलते हैं देखो सब्जी में ग्लैमर और सेक्सी होनी चाहिए। अब बताओ मैं मूली को लिपस्टिक लगा के ले जाऊं? क्या करूं मैं? मेरे को बोलते हैं भिंडी की यहाँ तक वैक्सिंग कराओ, ऊपर मसाला लगा दो। देखो मैडम, भिंडी बेचारी बेजुबान है, कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी किसी की बहू बेटी को कहीं भी मसाला लगा दे। ऐसे नहीं होता मैडम। आप ऐसे इमोशनल मत हो इमोशनल कुछ नहीं बना, तू क्या बनाने के आई है? जी। मैं यहाँ बनाने आई हूँ नींबू की खीर। नींबू की खीर तेरी माँ ने बनाई थी पहली बार। नींबू की खीर कौन सी खीर होती है? पागल बना रही मेरे को। मुझे यही आती है बनानी, अब मैं यही बनाऊंगी। तो ठीक है, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि नींबू की खीर कैसे बनाते हैं? जोरदार तालियां। सबसे पहले आप लीजिए एक साफ पतीला। साफ पतीला तो कोई नहीं मैडम, एक्चुअली पिछला कंटेस्टेंट आया तो धोखे नहीं गया वो। और कुछ? अरे मेरा मतलब है कोई भी साफ, दूसरा साफ पतीला दे दो। दूसरा वाला ही गंदा, पहले वाले में तो दूध रखा हुआ है। ये वाला दे दो। ए, इसको हाथ मत लगाना। इसमें मेरी बीवी के गहने रखे हुए हैं। बीवी के गहने पतीले में क्यों रखे हुए हैं? अरे पागल, कोई नहीं रखता पतीले में, इसीलिए मैंने रखे हैं। आपको पता है मैंने मेहनत करके एक एक पाई जोड़ के 300 रुपए के नकली सोने के जैसे गहने तैयार किए हैं। इसको हाथ मत लगाना। मैडम ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैंने अपने मोहल्ले वालों की गंदी नजर से बचने के लिए ना अपनी बीवी को तंदूर में रखा है। लेकिन देख पता नहीं साले फिर भी कैसे लेते हैं। कल मेरे को एक बोल रहा था तुम्हारी बीवी बड़ी हॉट है। अब तंदूर में से निकालेंगे तो हॉट ही होगी, लेकिन फायदा कोई नहीं है मैडम। एक बात बताइए आप। एक बात बताइए, दो बात बताइए। शक्ल तेरी जूही चावला जैसी, हरते तेरी प्रभु चावला जैसी, बार बार सवाल क्यों पूछ रही है तू? काम कर जो करने आई है। एक पहले हम लेते हैं पतीला। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भिंडी तीखी करके तेरी किडनी में मार दूं। मेरी बात सुन। पतीला तेरे को भूलता क्यों नहीं? पतीला पतीला हर बात में पतीला। ये ले पतीला 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 पतीला। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। जितनी बार पतीले के बारे में पूछते हो हमेशा कोई बहाना मार देते हो। छोड़ो ना मैडम, आप आगे आगे काम शुरू कीजिए। और क्या क्या चाहिए? बहाने क्यों बना रहे हो तुम? मुझे ये मैडम मैं बताओ। क्या करूं? मैं कोई भी कंटेस्टेंट आता है ऐसे मैंने पतीला पकड़ाता हूं, जिसको पकड़ो इसको। ऐसे पतीला पकड़ाता मैंने। कोई भी कंटेस्टेंट आता है साला पतीला हाथ में लेता है ऐसे करके, बाद में पता नहीं चलता क्या करते हैं। ऐसे करते हैं ऐसे, ये पतीले के ऊपर कपड़ा डालो, जरा इसको पकड़ो, कपड़ा डालो इसके ऊपर। ऐसे कपड़ा डाल दिया पतीले के ऊपर, बाद में ऐसे करते हैं। मेरे को आगे जब बोलते पतीला चाहिए, बाद में पता नहीं चलता साले क्या करते हैं। ये 6-5 पतीले रखे मैंने, बाद में पतीला मिलता नहीं मुझे। ये देखो पतीला किधर गया? पतीला मैं क्या करूं? हाँ मैडम, आप कुछ बना नहीं रही। जी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। क्या बनाए? एक सेकंड में अभी पता करके बताता हूँ। हेलो जी, क्या बनाए? पालक पनीर। पालक पनीर। ये आप किससे पूछ रहे थे? चैनल वालों से? नहीं, चैनल नहीं, ये सड़क पार हमारा ढाबा है मैडम। तो वहाँ पे कस्टमर बैठे ना, जो सब्जी ऑर्डर करते हैं वही बना लेते हैं, फिर वेस्ट नहीं जाती। हेलो, क्या कहा? क्या शो की टीआरपी नहीं आ रही? आ जाएगी 2 मिनट, ट्रैफिक में होगी, देख लो 2 मिनट। अच्छा वो वाली टीआरपी नहीं आ रही? एक सेकंड, बंद कर मैडम, बंद कर। भिंडी चल। हाँ जी, कोई बात नहीं, करोड़पति शुरू कर देते हैं। अभी कर देते हैं। कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं। ओके देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठी, आप हॉट सीट पर बैठी नहीं अभी तक? हॉट सीट कहाँ है? पतीला गरम करके बैठ जाओ इस पे हॉट सीट पे। इधर आओ, हॉट सीट ठंडी हो जाएगी। बैठो इधर, बैठो। मैं नहीं बैठने वाली यहाँ पे। मैं कुकरी शो में आई हूँ, खाना बनाने, मास्टर शेफ में। वो शो नहीं चल रहा तो क्या वही शो चला जाए? तेरा दिमाग खराब है? खाने का शो में, ठीक है, खाने वाली बात पूछते हैं। ओके देवी और सज्जनों, सबसे पहला सवाल, दही किससे बनता है? ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी लस्सी से, ऑप्शन सी जादू से, या ऑप्शन डी राजीव ठाकुर से, क्योंकि लोग कहते हैं ये दिमाग का दही बहुत करता है। बताएं। फिलहाल मेरे दिमाग की दही हो रही है यहाँ पे, मैं नहीं दे रही इसका जवाब। हेलो, क्या कहा जी? ये प्रोग्राम भी नहीं चल रहा और सोचो मत, जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, क्या करें फिर? ठीक है मैडम, आप नाइटी पहन के आओ, बिग बॉस का नाइट सीन शूट करना। चलिए। ओके मैडम, ओके। बिग बॉस चाहते हैं
कि आप उनके रूम में आए। बिग बॉस ये भी चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो बताएं कि उनके मन में क्या है, उनके मन में, क्योंकि बड़ा गंदा सोच रहे हैं वो। बिग बॉस क्या चाहते हैं बिग बॉस, बता दे। मेरे को क्या पता बिग बॉस, मेरा मामा है वो क्या चाहता, मेरे को क्या पता। एक मिनट, साले रूम में लेके जाएगा मुझे, है? साले कमीने, ओए, एक मिनट। कुत्ते, हेलो, एक सेकंड उल्लू के पट्टे। एक सेकंड, क्या हुआ? गालियां दे रही लड़की, टीआरपी हिल रही सुई। अब दो मैडम गालियां गंदी दो। तेरी माँ का साकिना का। हाँ, दो। बांद्रा वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, हेलो। विले पार्ले, महालक्ष्मी। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सर, एक मेरी बात सुन जी। हाँ शीतल, क्या और गंदी गालियां दे? हाँ, और क्या करूं, मैं भी कुछ एफर्ट करूं? मैं करता हूं अभी। एक सेकंड मैडम, आपको एक बात बतानी है, वो गड्ढा आ गया था मैडम। साले, एक मिनट मैडम। गड्ढा आ गया। यहाँ गड्ढा कैसे आ गया है? अबे ये स्क्रिप्ट में गड्ढा नहीं ना आता तो स्क्रिप्ट गड्ढे में चली जाती। वो शो की टीआरपी तो आ गई है। अब जरा इनसे पूछ, हमारे शो की टीआरपी की सुई हिल रही है कि नहीं? शेखर जी, थैंक यू। सुपर्ब। अर्चना जी क्या कहेंगे इस टेस्टी परफॉर्मेंस के बारे में? आपकी टीआरपी की सुई एकदम फ्रॉम 0 to 100. to 10 to 100 to 1000 to a million. Fantastic. Mukti, you are brilliant and you are the luckiest girl in Bollywood because you got a talented actor like Kapil with you. And अब तुम इसके साथ हो तो इसको भी बोल देती हूँ that along with him I'll take you home. But I want to take you home, Kapil. Anytime, all the time. It was a fantastic act, and I don't want to take you home. I don't want to take you home either. I want to take both of you to probably the biggest producer in the Hindi film industry and says, here are two of the biggest talents in India. Take them out. थैंक यू सर। इसी तरह गड्ढे बनाते रहिए, गिरते रहिए, पकड़ते रहिए और शो को उठाते रहिए. Fantastic. थैंक यू सर। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी 10 पॉइंट्स। शेखर जी fucking 10 points। थैंक यू सो मच। बिग बॉस चाहते हैं कि बिग बॉस की गिरती हुई टीआरपी को बचाने के लिए कॉमेडी सर्किस उनकी वाट लगाए ताकि लोगों को ध्यान आए कि बिग बॉस नाम का भी कोई शो है। तो बिग बॉस को अपने अंदाज में लेकर आ रहे हैं राजीव एंड काव्या। हाय। Hello. हाँ, पहचाना मुझे? मैं अभी शुरू। एक तो मैं ना इंडस्ट्री का पहला शख्स हूं जिसे किसी ने नहीं देखा फिर भी चल रहा है। बिग बॉस चाहते हैं कि अब यानी कि मैं हूं बिग बॉस जिसकी फेस वैल्यू नहीं है, सिर्फ बेस वैल्यू है। रात के 2 बज चुके हैं। अस्मित और सारा का रोमांस चल रहा है। रात के 3 बजे हैं। अस्मित और वीना का रोमांस चल रहा है। सब लोग रोमांस कर करके बिग बॉस के क्यों 12 बजा रहे हो? मैंने तुम्हें अंदर लड़ने के लिए भेजा था, तुम लोग ऐसे घूम रहे हो जैसे हनीमून के लिए कमरा बुक किया हो। सर कैसे कैसे लोग भेजे थे मैंने, क्या बैकग्राउंड थे इनके। एक का एमएमएस मार्केट में आया हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया हमारे कैमरों ने तीनों टांगों पर खड़े होकर सल्यूट किया था। लेकिन अंदर जाके इतना शर्मा रहा है, हमारे कैमरों के सर शर्म से झुक गए। एक डाकू, म्यूजिक बजे पहला ठुमका वो मारती है। मुझे समझ नहीं आता, जब लूटने जाती होगी ना तो लूटने के बाद 1.5 लाख रुपया ऊपर से इकट्ठा करके लाती होगी। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैंने ये जले हुए लोग जिनमें आग थी उनको इकट्ठा करके वहां पे भेजा था, और अंदर जाके सब लोग आग वाला हिस्सा ही गायब कर बैठे हैं। लेकिन अगर हमें अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है तो इसका स्तर गिराना पड़ेगा। इसलिए हमने गिरी हुई लड़कियों को बुलाया है। अंदर वो जाएगी जो सबसे ज्यादा गिरी हुई होगी।
अरे 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 छोड़ 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 अरे! छोड़ ना। हमारा शो पहले ही घाटे में चल रहा है, ऊपर से 2,500 तुझे देने पड़ जाएंगे। हमें भी कॉमेडी सर्कल की तरह शो क्रेडिट में चलाना पड़ेगा। सर मैं क्रेडिट में कुछ नहीं करती सर। ओए, जानता हूँ तेरे जैसी लड़कियों को, शो में जाने के लिए कुछ भी करती हैं और अंदर जाके ऐसे शर्माने लगती हैं कि सोफा नंगा पड़ा उस पे कपड़ा डालाती हैं जाके। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बहुत इज्जत वाली हूँ। आप सोफे की बात कर रहे हैं, मैं तो हैंगर को बिना कपड़े के देख लूं तो शर्मा जाती हूँ। जो खुद पहना होता है वो निकाल कर उस पर टांग देती हूँ सर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम डॉली 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 सर। कम डोल, यहाँ हम डोल जाएंगे। तू वही है ना जो बिजली के खंबे के साथ पोल डांस कर लेती है और बेचारा खंबा करंट खा के गिर पड़ता है? वही वही वही। आप कौन हैं? तुमने भी नहीं पहचाना मुझे? बिग बॉस चाहते हैं। नहीं नहीं, दिन में नहीं सर। अबे मैं वो चाहने वाला नहीं हूं, मैं बिग बॉस हूं, बिग बॉस। तो तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ सर, आप सिर्फ इशारा कीजिए। वेरी गुड। तुम्हें अंदर जाकर दिन में सोना नहीं होगा। दिन में क्या आपको, तो मैं रात में भी ना सोऊं। और तुम्हें अंदर जाकर स्विमिंग पूल में नहाना होगा। वेरी गुड है सर, वैसे भी सोने के बाद मुझे फ्रेश होना अच्छा लगता है। अबे तेरे फ्रेश होने की बात नहीं कर रहा हूं, जो ठरकी अंदर इकट्ठे हुए हैं उन्हें रिफ्रेश करना है, इसलिए बिकनी पहनकर नहाना होगा। सर मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि बिकनी भी ना पहनूं। वेरी गुड। तुम्हें वहां पर एक कमरे में कई लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ही लड़के के साथ कई कमरों में रह चुकी हूँ। फिर तो तुम्हें कन्फेशन रूम में ज्यादा रहना पड़ेगा। हेलो, क्या राखी का शो हिट हो गया? वहां पर 70 बीप यूज हो गई? क्या कंटेस्टेंट एक दूसरे पे जूते मार रहे हैं? राखी, अब बिकनी से ये शो नहीं बिकना। तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। अंदर जाओ और श्वेता की सर यहाँ मैं कॉमेडी सर्कस में उटपटांग हरकतें कर लेती हूँ सर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी औरत की इज्जत पे हाथ डालूं। गेट आउट, तुम नहीं चलोगी। ओह मैं डॉली हूँ, डॉली, कृष्णा डॉली। यहाँ कॉमेडी सर्कस में मैं ही चलती हूँ, तुम नहीं चलोगे। चलो निकलो यहाँ से, वरना जमीन पे पटक कर उस जगह लात मारूंगी जहाँ से खाना खाते हो। तो बदतमीज, सीधा सीधा मुंह नहीं बोल सकती थी? कॉमेडी सर्कस है ना, इसलिए लास्ट मिनट पे लाइन बदल दी। चलो निकलो निकलो। अच्छा वो चला गया। मुझे कह रहा था कि मैं घर के अंदर जाके श्वेता के साथ गाली गलौज करूं। वैसे इन्हें पता नहीं चला कि मैं ही श्वेता हूँ। वैसे मुझे पता चल गया है कि बिग बॉस मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, इसलिए मैं डॉली बनकर यहाँ पर आ गई। और एक और बात बता दूं कि मुझसे पंगा लेने के लिए उन्हें कोई नहीं मिल सकती। बिग बॉस चाहते हैं कि तुम अपना जादू दर्शकों पर अपनाओ। ठीक है बिग बॉस, जादू तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है ना, एलिमिनेशन में से मेरा नाम हटा दो। वैसे 3-3 लौंडों को एक साथ अपने प्यार का पानी पिला सकती हूँ मैं। देखना चाहेंगे कैसे? ये रहा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब तीनों को लाइन में खड़ा कर दो। अब उठा लिया अपने प्यार का पानी और ये भर दिया। देखा, तीनों को एक साथ। बिग बॉस चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। छोड़ो, छोड़ो बिग बॉस को। हट हट हट। कैसा बिग बॉस है ये? हाय हाय,
2 मिनट बिग बॉस को पकड़ के लिया, छोड़ो छोड़ो शोर मचाना शुरू कर देता है। नाम का बिग बॉस है। हाय हाय, कौन? ओए, हमने मनोज तिवारी को अंदर अकेले भेजा था, ये विद ऑर्केस्ट्रा आ गया। वेरी गुड। दर फेटे मुँह तेरा। कौन है आप? मैं अंडे नहीं दूंगी। आप अंडे देती हैं? नहीं, खाने को अंडे नहीं दूंगी, और खबरदार कोई किचन में पैर रख के दिखाए। कौन है आप? बेवजह लड़े जा रही हैं। बस अब बजाना बेवजह लड़े जा रही हूँ। ये तो मेरा मूड खराब है, वरना मेरा मूड अच्छा हो ना, मैं तो खड़े पोस्ट बॉक्स से लड़ पड़ती हूँ जाके। समझी? आपका नाम? नाम डॉली चंद्रा। ओह, कैसी हैं आप? मैं कैसी हूँ ये सारी इंडस्ट्री जानती है। मैं यहाँ ये बताने आई हूँ तू कैसी है। बिग बॉस ने इसलिए मुझे अंदर भेजा, समझी? ओह, तो आपको भेजा है? हाँ हाँ, जो पहले भेजे थे वो तो मर्द ही नहीं निकले। मनोज तिवारी को भेजा था कि जाके तुझे पटाएगा, अंदर आके अपनी बीवी मनाने पे लगा हुआ है। महाबली खली को अंदर भेजा था। सोचो, जो आदमी पेट में राजपाल यादव से 2 इंच बड़ा था, वो अंदर जाके सोचा था तेरा बैंड बजाएगा, और यहाँ पे आके बांसुरियां बजा रहा है। पी 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 पी। मैं आप जैसी सड़क छाप औरतों के मुंह नहीं लगती। हाय हाय, मेरे मुंह कहाँ से लगेगी तू? मेरे पास पैसे जो नहीं है। जिनके मुंह तू लगती है ना, वो जाके ब्रश नहीं करते। कहते जब तूने आके फ्रेश करना है तो टूथपेस्ट पे पैसे क्यों वेस्ट करें? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आप जैसी औरतों को। पब्लिसिटी के लिए आप हम सेलिब्रिटीज को यूज करती हैं। ओहो, सेलिब्रिटी। कहाँ चाल की सेलिब्रिटी है तू? और मुझे तुम जैसी की जरूरत नहीं है पब्लिसिटी के लिए। हाँ, मैंने तो पब्लिसिटी लेनी हो ना, मैं तो बिकनी पहन के स्कूल को बच्चे छोड़ आती हूँ जाके। बड़ी आई तू। बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस ने क्या देखना है? मैं देख के आई हूँ उसको। आवाज ही कड़क है। बिग बॉस। सुनिए मेरी हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मुझे। अब मेरा ऑपरेशन हुआ, कल को टांके खुल के तेरा बाप ठीक रहेगा। क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? आवाज नीची कर, आवाज नीची कर। ओए, समझे? मैं ऐसे ही भौंकती हूँ, ऐसे ही भौंकती हूँ, समझे? मैंने तो घर में कुत्ता नहीं रखा हुआ, रात को चोर आ जाए मैं खुद उठ के भौंकती हूँ। We believe you. We believe you. चुप रहे, तुझे सिर्फ कुत्तों की पहचान है, आदमियों की पहचान मुझे है। अंधेरे में आदमी का हाथ पकड़ के उसकी पहचान बता देती हूँ मैं। अच्छा, अंधेरे में शोले फिल्म के ठाकुर की पहचान बनाती हूँ जिसके हाथ नहीं है। सोचो। Oh God. अब बता। शट अप, शट अप, नहीं तो मैं तेरी बीप कर दूंगी। और चल वे, तेरे पूरे खानदान की बीप है। अच्छा, और तेरी बीप में ना वो बीप डाल के दिखा। अबे तेरी बीप की बीप। तेरी बीप की बीप की तेरी बीप बीप, 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 तेरी तू बीप, तू बीप, तू बीप, बीप, अरे बीप, बीप। कितनी बीप हो गई? 160। राखी के शो में कितनी हुई थी? 140। हमारी ज्यादा हो गई। तुझे क्या लगता है शो की टीआरपी बढ़ गई होगी? अगर अब भी ना आई तो टीआरपी माँ की टीप। छोड़ यार, हमें क्या करना है? हमें जिस काम के पैसे मिले थे हमने वो कर दिया। चल दूसरा शो ढूंढते हैं। ओए, और किसी शो में इतना गंद कहाँ बोलने को मिलता है? अरे यार, मैंने सुना था वो कॉमेडी सर्कस में बहुत गंदी गंदी बातें होती है। कॉमेडी सर्कस नाम मत लेना, नाम मत लेना। कौन कहता है कॉमेडी सर्कस का गंदा है? जो लोग कहते हैं ना कॉमेडी सर्कस गंदा है, उनको जाके ना बिग बॉस दिखाओ और राखी का इंसाफ दिखाओ। हम लोग सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन है। क्यों अर्चना? आजकल तो तू भी नहा के आती है, मैं भी नहा के आती हूँ। और जब से अपने इल्जाम लगे हमने सुरेंद्र को लाना शुरू कर दिया। आप तो पहले नहाते थे, अब नहा धो के जरा अच्छे से नंबर दे दो। बिग बॉस अर्चना जी, कैसे लगी इनकी बीप 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 परफॉर्मेंस? I think Kamya, you and Rajiv have done a brilliant job. I think the likhai of this act, the concept and the execution, ये तीनों चीजें बहुत बढ़िया थी। मेरी आंखें काम्या तुमसे नहीं हट रही थी पहले वाले सेगमेंट में, लेकिन जब आप ये डॉली चंद्रा आई स्टेज पर, तब से इस एक्ट की टीआरपी क्या बढ़ी, क्या बढ़ी। शेखर जी। राजीव, काम्या, फैंटास्टिक। ये बात उजागर हो गई है कि आज जो रियलिटी शोज में क्या कुछ हो रहा है। कॉमेडी सर्कस पे लोगों ने ढेरों इल्ज़ाम लगाए हैं कि यहाँ डबल मीनिंग्स, डबल ऑन इस तरह की बातें होती हैं।
उन शोज को देख के पता चलता है कि वाकई आप जैसा कह रहे थे कि हम लोग कितने साफ सुथरे हैं और कितना ध्यान रखते हैं हम लोग शब्दों का और एक्सप्रेशंस का कि किसी को चोट ना पहुंचे। और बहुत ही खूबसूरत चित्रण आप दोनों ने मिलके किया। बहुत 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 उम्दा परफॉर्मेंस थी आप दोनों के, राजीव और काम्या, बधाई। तो अब देखते हैं बिग परफॉर्मेंस को कितने बिग स्कोर्स मिलते हैं। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। वाओ। शेखर जी, once again 10 points. बेइज्जती और गालियों से भरपूर, लफड़ों और झगड़ों से मालामाल कुछ खास रियलिटी शोज का असली हाल दिखाने के लिए आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पॉल। नमस्ते जी। नमस्ते। आज बहुत सभ्य दिख रहे हैं जी, मैं वैसे ही हूँ। ये देश तो वाकई में कमाल का है, लेकिन आजकल हमारे देश की वाट लगा रखी इन टुच्चे रियलिटी शोज ने। पहले जो झगड़े गली मोहल्ले में, गली कूचे में होते थे, माँ बहन की गालियां होती थी, वो अब टीवी पे दिखाई जा रही हैं। जिसका दामन तो छोड़ो, जबान तक साफ नहीं, वो लोगों का इंसाफ कर रही है। एक वो इंसाफ की देवी है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है। इसके यहाँ इंसाफ कराने चले जाओ तो पूरे बदन में पट्टी बंधवा करके आओ। आज मैं इंसाफ करूंगी, इंसाफ। यहाँ पे कोई भी होगी मैं उसको पकड़ के घसीट के अपने यहाँ लाऊंगी और इंसाफ करूंगी। इधर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है मुझे बताओ, मैं इंसाफ करूंगी। नहीं, मैं तो वो दुकानदार के पास जा रही हूँ। दुकानदार, आई नो, ये दुकानदार बहुत तेज होते हैं। पहले फ्री में सामान देते हैं, उसके बाद क्या क्या लेते हैं मुझे पता है। तुम टेंशन मत करो। नहीं, देखिए प्लीज मेरी इज्जत। इज्जत, इसकी इज्जत लुट गई, इसे पता नहीं है, मुझे पता है। और लूटी इज्जत क्या है मुझे पता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, समझे? इसलिए मैं बता रही हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे आदरणीय ससुर जी। ससुर जी, मुझे पता है ये ससुर जी बड़े तेज होते हैं। पहले पैर छूने के लिए बोलते हैं, उसके बाद क्या क्या देखते हैं मुझे सब पता है। उनकी आंखों में क्या है, उनकी नजरों में क्या है। मैं ना उस जुबान ही काट दूंगी जिससे वो बेटीज बेटीज बोलते हैं। डोंट वरी, इंसाफ कर दूंगी आज मैं। आप उनकी जुबान काटते हैं तो मेरे हस्बैंड को कैसा लगेगा? हस्बैंड्स? हाँ। अपने हस्बैंड्स के बारे में बताओ। नहीं, वो तो बहुत भोले भाले हैं। समझे भोले क्या? भाले? हाँ। मैं बता रही हूँ, यहाँ कोई भोले भालेज नहीं होते। ये जो भोले भालेज हैं वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं। मेरे को कितने भोले भालेज मिले थे, उनके अंदर कितना बड़ा कमीना होता है, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और आज मैं कहूंगी इस कमीने इसको पेश किया जाए। किधर है कमीने, किधर है? नमस्ते जी। नमस्ते, चप्पल मारूंगी खींच के। नमस्ते आया बड़ा कमीने। करता क्या है तू? फ्रूट का बिजनेस करता। फ्रूट वाले, ये फ्रूट वाले इस कैसे होते हैं ना शेखर जी, अर्चना जी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। बिजनेस, धंधा करता है, शक्ल से ही धंधा वाला लगता है तू। धंधा करता हूँ जे मैं स्वीकार करता हूँ। देखा, पता था मुझे। अब क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धंधा नहीं करूंगा तो उनका पेट कौन पड़ोसी आगे पालेगा? अच्छा किया तूने अपनी पड़ोसीज की बात करी। लेट मी टॉक टू द पड़ोसीज। तुम सच्ची बताओ, अपनी पड़ोसन के कपड़े उतारे हैं तुमने? आज ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। 2-3 बार तो प्यार मोहब्बत में कपड़े उतारे, एक बार मैंने नोट डाले, फाड़ डाले। ओ जीसस। अब कमीनी औरत रोज मेरे घर के सामने मेरे तार में कपड़े फैला जाती, झुकाने के लिए उतारूंगा नहीं मैं। अगर वो तुम्हारे घर के सामने इस कपड़े फैलाती है तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्या है? उसको देखा नहीं, इतनी मोटी है, उसके पेटीकोट का साइज नहीं मालूम है आपको? मेरी खिड़की में डाल जाती पेटीकोट, मेरे घर में धूप नहीं आती है। विटामिन डी की कमी हो गई, खुजली हो रही है मुझे। खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। मेरे को ये बताओ, तुम इधर इधर क्या देखता है बार बार? आज मैं तेरा इंसाफ करूंगी। आए हैं बड़े। शेखर जी, आजकल अगर आपको रियलिटी शो करना है तो आपके अंदर टैलेंट होने की जरूरत नहीं है। आजकल आपके अंदर होना चाहिए टुच्चापन, कमीनापन। और तो और सबसे खास बात, आपको 10, 12, 15, 20, 25 लेटेस्ट गालियां आनी चाहिए। टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक शो है ऐसा जहां पर आज भी टैलेंट की पूजा होती है। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियाज गॉट टैलेंट में।
यहाँ पे हिंदुस्तान के टैलेंट की खोज होती है, तो यहाँ पे किसी एरे गहरे नत्थु गहरे आने का सवाल ही नहीं होता। सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पे आएंगे और हम शेखर जी, अर्चना जी आज देखेंगे कि उनमें कितना टैलेंट है, कितने लगता है आ गए। जोरदार तालियां। नमस्ते। नमस्ते। अबे चल, छुट्टे नहीं है नमस्ते। कोई बात नहीं, छुट्टे बेटा मेरे पास है, अभी मेडिकल स्टोर से लेके आया हूँ। चाचा दवाई लेने गए थे केमिस्ट पे हैं? अबे हट! मेरी अभी दवाई खाने की उम्र नहीं, मैं तो कुछ और लेने गया। उत्तरी। अबे चुप रहो, ये गले में खराश हो गई तो स्ट्रेप्सिल्स लेने गया था बेटा मैं। अच्छा। हाँ। चाचा ये इंडियाज गॉट टैलेंट है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। बेटा मेरे को चचा बोला, मेरे अंदर वो टैलेंट है, चचा बोलने वाले 4 लौंडे और पैदा कर सकते। चाचा हाँ। यहाँ दम दिखाना पड़ता है, टैलेंट दिखाना पड़ता है, हमें थोड़ी होता है यार। अच्छा? हाँ, रिहर्सल कराना। हाँ दिखाओ। आ जाओ फिर। ये सलाई है, ठीक है? हाँ। इससे टैलेंट दिखाना पड़ेगा, दिखाओगे टैलेंट? है हिम्मत? अच्छा इसको बेटा किधर क्या करना है मेरे को? चलिए। हाँ। अरे बस कर बेटा, बस कर। अबे बस कर बेटा, ये सलिया तुम ही डालो बेटा, आयरन की कमी मेरे अंदर नहीं है। शेखर जी, अर्चना जी, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये टीवी पे ऐसे शोज बन रहे हैं, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये लोग। नहीं मतलब बड़ी कंफ्यूजन है यार, मुझे लगता है उसके लिए हमें ना पिछले जन्म में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं राज पिछले जन्म का। ये एक ऐसा शो है राज पिछले जन्म का, जहां पर लोगों को अफीम सुंघा सुंघा करके उससे पिछले जन्म के राज उगलवाए जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, राज पिछले जन्म का मैं राज उगलने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आइए, राज पिछले जन्म का मैं आइए बहुत बढ़िया, आइए ले जा। आ रहा, बैठा। हाँ, स्वागत है आपका। अबे स्वागत, कुछ सुंगाऊंगा होगी। क्या दिख रहा है? बाबा जी का घंटा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? और बताओ क्या दिख रहा है? और थप्पड़ मारोगे, और जितनी अफीम सुंघाई थी सब उतर गई अभी। कमाल है यार, एक काम करते हैं, इनको कुछ और सुनाते हैं। सुरिंदर जो है ना, उसकी जुराब सुना देते हैं, थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी। Oh God. अब बताओ। अरे बताओ क्या दिख रहा है? हाय क्या दिख रहा है? हाय क्या मस्त चिकनी राप्तिक बम पटाखा दिख रही है। क्या दिख रहा है? मैंने पिछले जन्म में कहा था जाओ, तुम तो यार शुक्ला भाभी के घर चले गए। अरे वहां से निकलो, बताओ और पीछे जाओ, क्या दिख रहा है? पीछे खाक जाऊं मैं, पीछे तो शर्मा जी लगे हुए हैं 1 महीने से। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैं अबे मैं कौन हूँ, क्या फर्क पड़ता है यार। मैं बेरोजगार हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ, किसको परवाह है। बहुत बढ़िया। ये सटार मार रहा है साला इसी जन्म में। तुम्हारा नाम क्या है बे? अबे नाम मेरा राजीव निगम है बे। साले नाडा पाटेकर समझ लिया है क्या? शेखर जी, यहाँ पे साला कोई मुझे अच्छी बातें करने के लिए मना करता है, कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, सटार नहीं मार सकता हूँ, सब मुझे गिरी नजर से देखते हैं सटार मारने पे। अरे यार हाँ साले तेरी माँ का। गाली मत दो यार जी। वैसे एक बात बताऊं, ये ना पिछले जन्म के बहाने इस जन्म की सारी भड़ास निकल रहा है। अबे इस जन्म की भड़ास अभी तक नहीं निकाली है, अब निकालूंगा भड़ास मैं। अच्छा, प्राइम टाइम पर सरेआम लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे टीवी बंद करो अब शाम हो रही है। शेखर जी, बुनियाद से चल के कहां आ गए हम लोग। मालगुडी डेज और वागले की दुनिया में जो हमें वापस ले जाए, कहां गए वो लोग।
टीआरपी की उड़ान में जिसको देखो वही भूल करके बना हुआ है गजनी, और 13 पन्ने संस्कार के पढ़ा सके, कहां गई वो रजनी? अब मोती सीप में नहीं पलते, सूनी पड़ी है सीप, और हिलते हुए होठों से गालियां निकलती हैं, उनको कितना रोक सकेंगे ये बीप? अब अगर इन सबसे अगर हमके निपटना है तो जो जहां मिल जाए उसको वहीं पे पटक के मारो। अर्चना जी कब तक कहते रहेंगे जाने भी दो पारो, जाने भी दो पारो, क्या बात है। अर्चना जी कैसे लगी रियलिटी शो की रियलिटी? आज राजीव तुम्हारे इस सटायर के लिए, ओनली फॉर योर सटायर, क्या बात है। अच्छी राइटिंग के लिए जो मैंने ऐलान किया था जादू की पप्पी, अभी राजीव हमारा रिश्ता ऐसा है कि मैं जादू की पप्पी सबके सामने तुम्हें दे सकती हूँ। जप्पी एंड पप्पी बोल। फैंटास्टिक राजीव। मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के जो शोज जो हैं जिन पर हम कटाक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कटु सत्य भी है, और सत्य ये है कि जितनी गालियां दी जा रही हैं और टीआरपीज़ के लिए जो हरकतें की जा रही हैं उनको हम देखते हैं, उनको हम सराहते हैं, उनको हम बर्दाश्त करते हैं, और इसलिए ये शोज चल रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारा फ़र्ज़ है और नैतिकता के नाते ये अधिकार भी है कि हम लोग जब ऐसे शोज आएँ तो अपने टीवी चैनल्स बंद कर दें, क्योंकि ये अधिकार हमारे हाथों में है। चलिए अब बारी है खुशबूदार स्कॉच की। अर्चना जी Yes. आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। शेखर जी आपको मिलते हैं once again 10 पॉइंट्स। जिंदगी है तो प्यार है, प्यार है तो यार है, लेकिन यार लफड़ेबाज है, प्यार पर वो करता इमोशनल अत्याचार है। प्यार और यार के पंगे का रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं आपकी लाडली जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। हेलो एंड वेलकम टू ग्रह शोभा प्रेजेंट्स इमोशनल अत्याचार। वैसे अर्चना जी, आपने कभी परमीत जी के ऊपर लॉयल्टी टेस्ट करवाया है? ओह गॉड। नहीं करवाया ना तो जरूर करवाइए, क्योंकि वो कह रहे थे कि अर्चना मुझ पे एक बार लॉयल्टी टेस्ट करवा के तो देखे, ऐसा फेल होऊंगा ना मैं। खैर जाने दीजिए, परमीत जी की ऐसी किस्मत कहाँ। खैर, लेकिन हमारे स्टूडियो में दोस्तों एक ऐसे कस्टमर आए हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर लॉयल्टी टेस्ट करवाना चाहते हैं। ये बताइए कि आपको पहली बार कब पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर था? वो ना 2-4 दिन पहले ना मैं एक थिएटर में गया था, फिल्म फ्लॉप थी वहाँ पे। तो आपको पता फिल्म फ्लॉप हो तो राशि कम ही होता है ना, है जी। तो वहाँ पे वो किसी बंदे के साथ फिल्म देख रही थी। अच्छा, हाँ जी। आपने ये देखा? मैं वहीं था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं तो वैसे ही किसी लड़की के साथ गया था ना वहाँ पे। साले। तो फिर क्या हो गया? पकड़ी तो वो गई है, मैं थोड़ी पकड़ा गया हूँ। जय गुरुदेव। अच्छा, तो ये सबके गुरुदेव हैं शेखर साहब। खैर भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि आपके कहने पर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर 3 दिन तक नजर रखी। साले, तूने नजर रखी हुआ है? और कहीं तू तो नहीं है उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर में फिल्म देख रहा था? बकवास बंद कर। मैं दिन में कभी किसी लड़कियों के साथ नहीं होता हूं। नहीं, मेरा मतलब है कि जब हमें आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला, हमने पता लगाया कि आपकी गर्लफ्रेंड का मसाज पार्लर है, तब हमने अपने क्लाइंट को कस्टमर बनाकर वहां पर भेज दिया। कस्टमर बना के भेज दिया?
यार ये क्या जरूरत थी, कस्टमर तो वो खुद बना लेती है। फुटेज देखना चाहेंगे आप? तो मैं और यहाँ मुगले आम देखने आया हूँ। आइए। हेलो सर। हाय। वेलकम टू लगे रहो पार्लर सर। थैंक यू थैंक यू। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? बस थोड़ा सा मसाज करवाना था। थोड़े से कौन सा वाला मसाज करवाना चाहोगे सर? वैरायटी होती है इसमें? अरे बहुत टाइप का मसाज है सर हमारे इधर। अच्छा जी। हमारा ऐसा फ्रूट मसाज है। हाँ जी। देन वी हैव सैंडविच मसाज। यार ये क्या है, वेज वेज कर रहे हो हैं? अर्चना जी क्या सोचेंगे, उन पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। ए, अर्चना का ही पार्लर है ये। और मेरे को इधर परमिट ने रखा है। ओ, बड़ी बदमाश कंपनी है भाई। हैं? लेटना। हाँ जी। आपकी शादी हो गई साहब? नहीं करवानी थी, बस बच्चे मना कर रहे हैं। क्या तुम्हारे बच्चे? नहीं नहीं नहीं, जिससे मैं कर रहा हूँ उसके बच्चे हैं। अगर आपको कोई कुंवारी लड़की मिल जाए तो आप क्या करोगे साहब? फिर क्या करना है, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे। इसकी बात कर रही हो? मैं अपनी बात कर रही हूँ साहब। पता चल गया था तेरी हरकतों से, कैरेक्टरलेस लगती है तुम। साहब गिव मी योर नंबर नो। 8201। ए साहब तुम तो बहुत फास्ट निकले हाँ। मैं मोबाइल नंबर मांग रही, तुम फ्लैट नंबर दे रहे हो। मेरी बात नहीं समझी, पता क्या है कि कभी कभी फोन कट जाता है ना, फ्लैट थोड़ी कट जाएगा। मालिक मर गया, फ्लैट मेरा ही समझो। बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। एक मिनट मेरे उतार, कपड़े तो उतारने दो ना। चलो क्या तालियां बजा रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो हुआ आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो पता चले। बुलाओ मेरी गर्लफ्रेंड को। वो एंकर किधर है? एंकर। ये प्यार है मेरा, इतना प्यार करता था मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, एंकर में भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। कमाल है। मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, ले लो। एक तबला नारी, ओ सॉरी अबला नारी के साथ इतनी इमोशनल थी मैं, मेरे साथ अत्याचार किया तूने। साली तेरी औकात मैंने टीवी पे देखी, सबने देख ली, तूने अच्छा नहीं किया। अरे मैं पहले ही जानता था, तूने तो मेरे सगे भाई को भी अपना भाई समझा। क्या ऐसा बोलता है? तेरी माँ का ऑपरेशन करवाया था मैंने। मैं भले बाहर 50 मर्दों के साथ घूमूं, लेकिन अंत में तुझी से शादी करूंगी बिट्टू। अरे साली अंत में जब मैं मर जाऊंगा। एक बात बताऊं, तू चाहे कैसी भी है, लेकिन मैंने आज तक तेरे सिवा किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा। नहीं स्कूल नहीं छोड़ा मैंने। तू भी झंडू बाम, मैं भी झंडू बाम। अब मिलके शादी कर लेते हम दोनों। आज के बाद नो इमोशनल अत्याचार, ओके? ये क्या कर रही? तेरी फोटो निकाल ली मैंने। लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा, लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा। सुपर्ब! जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। थैंक यू। शेखर, अर्चना, कुछ चीजें हमसे इसलिए दूर जाती हैं ताकि जब वो दोबारा वापस आए हमें दुगनी खुशी हो। और आपकी सिर्फ दुगनी नहीं, तिगनी चौगनी खुशी के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट।
दिवाली का तोहफा पेश किया जाए। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। तालियां वसंत के लिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दिवाली। एवरीबॉडी। चलिए दिवाली विशेष तो हो गई, हम सबका गिफ्ट कहाँ है? लाया हूं ना मैं। लेकिन वसंत हमें ये बताओ इसे लिटाया क्यों है? अरे अनीता, ये कॉमेडी सर्कस का जादू है और मैं इसका मास्टर जादूगर हूं, तो जादू के बिना गिफ्ट कैसा? करेक्ट, गो फॉर इट। वो तालियां वसंत के लिए। नीना, go! वेलकम हल्की फुल्की पंखड़ी भारती ऑन द शो प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड भारती, आप एज ए गिफ्ट तो यहाँ आ गई, लेकिन अब आपको हमारे लिए तगड़ा तोहफा तैयार करना होगा दिवाली के लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भारती एंड वसंत। थैंक यू। कॉमेडी सर्कस को तो दिवाली गिफ्ट में भारती मिली, लेकिन भारती को भी एक गिफ्ट मिला है, एक नया पार्टनर। लेकिन कौन है वो पार्टनर, कैसा है वो पार्टनर, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बताने आ रही है खुद भारती विद हर ब्रांड न्यू पार्टनर। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लग रही हूँ ना जैसे हीरा कोयले की खान से निकल रहा हूँ। खैर, मैंने आप सबको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, और सबसे ज्यादा मिस किया मैंने सुरिंदर को। शेखू, मैं बुरा मान गया। तुम इतने अच्छे लग रहे हो, लगता तुमने मुझे मिस नहीं किया। बेड़ा घर को ये मुक्ति और काम्या का। अरे मैं अमिताभ जी के शो में टीआरपी क्या बढ़ाने चली गई, इन्होंने डोले डालने शुरू कर दिए। वैसे भाड़ में जाए, मैं तो बताना चाहती थी कि मैं बच्चन साहब के शो पे गई थी। मुझे देख के बच्चन साहब खड़े हो गए, कहते आइए भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आए हाय रब्बा, उन्होंने मुझे अपने पेट से लगा लिया। बस कहने लगे, भारती जी हम चाहते हैं कि अभिषेक आपके साथ कॉमेडी सर्कस में लोगों को हंसाए। मैंने रावण देखी थी, मैंने कहा हाँ यार, अभिषेक ने वहां हंसाया है तो यहाँ भी बहुत ज्यादा हंसा सकता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करो मेरे नए शिकार, नए पार्टनर का, अभिषेक। कौन हो आप? मैं अभिषेक। ये रिसेशन का अभिषेक कहाँ से आ गया? ओहो, ऐसे अभिषेक होते हैं जो रावण जैसी फिल्मों में कह रहे होते हैं, टेक 5। ए मोटी, वो फिल्मों वाला अभिषेक है, ये टीवी वाला अभिषेक है। और जैसा शो वैसा अभिषेक। ये कोई यशराज का शो तो चल नहीं रहा जो वो वाला अभिषेक यहाँ पर होता है। लेकिन तू यहाँ करने क्या आया है? मैं कॉमेडी। तालियां! ये हमारे एक्ट का पहला पंच था कि अभिषेक कॉमेडी करेंगे। आए होए, बड़ी बॉडी बनाई है। कहाँ से ली? ली नहीं है, मेहनत करके बनाई है। वैसे बॉडी तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है।
क्या बॉडी वॉडी लगा रखा है? कॉमेडी शो है, कॉमेडी कर। तो चौथे एपिसोड में देखना, चौथे एपिसोड में? और 3 सीखने में लगेंगे ना। हे भगवान, खैर छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कॉमेडी में कुछ नया कर सकते हो जो आज तक ना हुआ, आज हो जाए। कर सकता हूँ, मैं वो चीज नया कर सकता हूँ जो आज तक यहाँ किसी ने नहीं किया होगा। बस, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं ना अपने अभिषेक का दूध से अभिषेक करना चाहूंगी। दूधाभिषेक? कुछ पीने अब के लिए भी छोड़ देखना देना। तुम मेरे अभिषेक। अरे वाह अभिषेक, तुमने मुझे आते ही खुश कर दिया। बताओ इन जोड़ियों को कि तुम आज ऐसा क्या करोगे जो आज तक इन्होंने नहीं किया। हाँ, आज इंट्रोडक्शन एपिसोड है ना। हाँ। हम आज का एलिमिनेट हो जाएंगे। बदतमीज, आते ही मूड खराब कर दिया। खैर छोड़ो, मिमिक्री कर लेते हो? मिमिक्री यस कर लेता है। वेरी गुड, अब मुंह से करो। नहीं आती है? नहीं आती मिमिक्री। नहीं आती? ओहो, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पिया करो, फटाक से आ जाएगी। क्या? मेरा कहने का मतलब आवाज। हमारा वीआईपी है ना, रोज गर्म पानी पीता है, देखा कितनी आवाजें निकालता है। तू बता, तू क्या कर सकती है? शेखू से पूछो कितनी सर्वगुण संपन्न हूं मैं। सर्वगुण संपन्न? जरा हमें भी तो बताओ, कितने गुण संपन्न हो, कर क्या सकती हो? अरे दूर क्या जाना, कल की बात ले लो। मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई, सब लोगों को घर किसने बचाया? भारती सिंह ने। उठा के? अरे नहीं, वो सीसो होता है ना, एक तरफ खड़ा किया और पूछा कौन सा फ्लोर? 5वां। ये लो। फिर पूछा कौन सा फ्लोर? 7वां। ये लो। अरे कुछ लोग तो छत से होकर अपने घरों में गए हैं। मुझ में टैलेंट ढूंढ रहा है। अरे तू है कौन? कौन जानता है तुझे? मुझे शेखर जी जानते हैं, शेखर जी। तू तो लड़का और शेखर जी के ऐसे शौक नहीं है। ये बताओ, उनके बगल में इतना खूबसूरत सा कौन है? नॉटी है ना खूबसूरत? हाँ, पहली बार इतना खूबसूरत मर्द देख रहा हूँ ना। एक मिनट, हाथ मिलाओ, गले मिलो। मेरे पार्टनर ने आते ही इस शो की नस पकड़ ली है। बस अभिषेक, उनकी तारीफ करनी है और उनकी बेइज्जती करनी है। देखना, सच में इनकी तारीफ और इनकी बेइज्जती। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरे भाई, हम दोनों ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करेंगे। हाँ, करेंगे। मैंने सुना है कि सारी एलिमिनेटेड जोड़ियां ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करती हैं। ए मनहूस, तुम बार-बार आउट होने की बातें क्यों कर रहे हो? आगे की मेरी डेट्स नहीं है ना। डेट्स तो इनकी भी नहीं थी, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर ओए होए इतने अच्छे हैं कि पैसे देते ही नहीं है, फिर हमारे बाप को भी डेट देनी पड़ती है। सच में बड़े अच्छे। अर्चना जी, कैसा लगा इनका कमबैक? वेलकम बैक भारती एंड वेलकम अभिषेक, फैंटास्टिक। क्या इंट्रोडक्शन है। अगर ये आपका एक्ट होता तो 10/10 आपको वैसे ही मिल जाते, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन एक्ट है। जस्ट टू टेल ऑल आवर कॉमेडी सर्कस व्यूअर्स की ये पेशकश है हमारे अगले एपिसोड से, है ना। बहुत मजा आया। शेखर जी। Abhishek, you are fantastic and welcome to the show. Thank you so much, sir. Thank you And so Bharti, sweetie, I really missed you. मिस यू टू सर। And I can assure you कि आप दोनों ग्रैंड फिनाले में जरूर जाएंगे और बगैर एलिमिनेट हुए। I think. चलिए भारती और अभिषेक के लिए जोरदार तालियां प्लीज।